जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी पौराणिक कहावत है कि भाई ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता खाट खाए। मतलब कि आपकी किस्मत इतनी बुरी है कि आप ऊँट जैसे ऊंचे जानवर के ऊपर बैठे हुए थे, उसके बाद भी आपको कुत्ता काट गया। और अभी कुछ ऐसा समय बॉलीवुड का चल रहा है। बॉलीवुड के ऊपर इस समय साउथ की शनि दृष्टि पड़ी हुई है। मतलब आप देखेंगे कि बॉलीवुड की मूवीज जहाँ पर ज़मीन पर रेंगती हुई नजर आती है, वहीं साउथ की मूवीज आसमान में उड़ती हुई नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है कि पब्लिक जो है अब साउथ की मूवीज का तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं, लेकिन बॉलीवुड की मूवीज को लेकर ऐसा हाइप देखने के लिए मिलता नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 83 मूवीज के साथ, जिसको कि काफ़ी मेहनत और जतन के साथ बनाया गया था। लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई, फ्लोर पे आई, तो उसको वैसा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि पब्लिक का उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पब्लिक देखना चाहती थी उस समय पुष्पा। अब जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें उस समय हुई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ दिनों में मतलब साउथ की कोई बड़ी मूवी रिलीज होने नहीं वाली है, तो शायद ये बॉलीवुड के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा। लेकिन अब इसको आप दोहरी मार ही कहेंगे कि अब हॉलीवुड की तरफ से कुछ ऐसी मूवीज़ निकल कर सामने आ रही हैं जिसको कि पब्लिक काफ़ी पसंद करती है। इनमें हम विशेष तौर पर दो मूवीज़ की बात करें तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज और जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क तो जहाँ पर सालों से चली आ रही फ्रेंचाइजी, इसको बच्चे क्या बूढ़े भी काफ़ी पसंद करते हैं। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी कहानी है जिसको कि देखना एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ैन के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अगर उसको आगे की कहानी समझनी है तो। जरा समझ लेते हैं इस दोहरी मार से कैसे बॉलीवुड को नुकसान पहुंचने वाला है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के बाद केजीएफ 2 अब आरआरआर को पीछे छोड़ने की ओर बढ़ गई है। ईद से पहले वीकेंड पर रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और अजय देवगन की रनवे 34 भी केजीएफ 2 के आगे टिकती नजर नहीं आ रही। बॉक्स ऑफिस पर हीरोपंती 2 का कलेक्शन बढ़ता नहीं दिख रहा है। वहीं रनवे 34 वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए थोड़ी बहुत ही कमाई कर पा रही है। आसान शब्दों में कहा जाए तो केजीएफ 2 के बाद रिलीज हुई कोई भी बॉलीवुड फिल्म साउथ की फिल्मों को टक्कर देती नजर नहीं आ रही। इस साल साउथ की फिल्मों के क्रेज से जूझते नजर आए बॉलीवुड पर अब हॉलीवुड का कहर टूटने वाला है। दरअसल ईद के वीकेंड पर केजीएफ चैप्टर 2 ने रनवे 34 और हीरोपंती 2 से ज्यादा कमाई की है। और जैसा क्रेज सुपरस्टार यश को देकर बना हुआ है, बॉलीवुड के लिए कहीं से भी किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वहीं 6 मई को रिलीज होने वाली मार्वल यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लंबे समय से सुर्खियों में है। फिल्म को मार्वल फैन बेस वाले दर्शकों के साथ ही बॉलीवुड के दर्शक मिलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस दौरान कोई भी बड़ा बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं होने वाली। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बुकिंग करीब 1 महीने पहले से ही की जा चुकी है शुरू। इस बात की भी संभावना है कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर कई बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के पुराने ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दे। ये बॉलीवुड के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। माना जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलीज के साथ ही केजीएफ 2 की कमाई पर ब्रेक लगेगा। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 को बॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाना था वो उसने पहले ही पहुंचा दिया है। वैसे एवटार 2 के टीजर को लेकर लोगों के क्रेज को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को दर्शकों की एक बड़ी संख्या में बोनस मिल सकता है। वहीं अगले महीने 10 जून को हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी जुरासिक पार्क की अगली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के क्रेज के बारे में शायद ही किसी को कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। 1993 में आई फिल्म जुरासिक पार्क से लेकर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन तक इस फ्रेंचाइजी की हर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े हैं। दरअसल जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी ने बीते करीब 3 दशकों में कई पीढ़ियों में अपना फैन बेस बनाया है, और इस फिल्म को टक्कर देना शायद ही बॉलीवुड के बस की बात होगी। इस साल साउथ की फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सभी बॉलीवुड फिल्मों को ही पीछे छोड़ रखा है। आरआरआर और केजीएफ 2 की रिलीज के दौरान कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई। आसान शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड के लिए साउथ सिनेमा से टक्कर लेना आसान नहीं रहा। और अब अगले 2 महीनों में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों ने बॉलीवुड की इस मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। 6 मई को रिलीज होने वाली फिल्म मार्वल यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, अगले महीने 10 तारीख को रिलीज होने वाली सुपरहिट फ्रेंचाइजी जुरासिक वर्ल्ड की अगली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने बॉलीवुड की सांसें अटका के रखी। मार्वल यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रिलीज के आसपास कोई भी बॉलीवुड फिल्म स्क्रीन पर रिलीज नहीं होगी। वहीं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की रिलीज को देखते हुए बॉलीवुड की 2 फिल्मों की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया है। ये फिल्में सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू और विकी कौशल की गोविंदा नाम मेरा है। बॉलीवुड के चार्मिंग और चॉकलेटी हीरोज की इन फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का एक ही कारण समझ में आता है कि फिल्म निर्माता किसी भी हाल में क्लैश का खतरा उठाना नहीं चाहते हैं। वहीं 8 जुलाई को मार्वल यूनिवर्स की एक और फिल्म थॉर लव एंड थंडर की रिलीज के दौरान भी किसी बॉलीवुड फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर आने की कोई संभावना नहीं है। इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली अवतार 2 का क्रेज अभी से लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तो उस दौरान भी शायद ही कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज का निर्देशन सैम राइमी ने किया है। ये मार्वल यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी सोलो फिल्म है। फिल्म में मल्टीवर्स के प्लॉट को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स से क्या हुआ ये लोगों के सामने है, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी खुद डॉक्टर स्ट्रेंज है।
वहीं स्कारलेट विच यानी कि वांडा की जादुई शक्तियों का डबल डोज मिलना भी तय है। स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह ही इस फिल्म में भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा कई अजीबोगरीब किरदारों से लड़ते नजर आएंगे। उनमें से कई डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स के आए रूप ही होंगे। वो माना जा रहा है कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि इस फिल्म में 1993 में आई जुरासिक पार्क के किरदारों को भी जगह दी गई है। लेकिन इसी फिल्म के पिछले भाग में अंत को एक नई शुरुआत बताया गया था, तो बहुत हद तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे भी इस फ्रेंचाइजी की फिल्में दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगी। वैसे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का निर्देशन कॉलिन ट्रेवरो ने किया है। अब भाई सीधी सी बात यही है कि बॉलीवुड को जो एक राहत की सांस मिलने की उम्मीद दिख रही थी कि चलो अब साउथ की कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही तो हम लोग शांति से अपने पत्ते बिछाएंगे, तो वहीं बॉलीवुड की जो नींदें हैं वो एक बार फिर से उड़ गई हैं, क्योंकि हॉलीवुड से कई ऐसी मूवीज़ निकल कर एक एक करके सामने आने वाली हैं जो कि दर्शकों के सिर चढ़कर बोलेंगी। मतलब ऐसा मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम के कलेक्शन को देखेंगे तो उसने क्या कहर मचाया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, ये मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और किस तरीके से बॉलीवुड को नए सिरे से चीज़ों को देखना शुरू करना पड़ेगा। भाई मूवी को अब आप सिर्फ ऐसे नहीं बना सकते कि चलो ठीक है बना के छोड़ दिया, अब आपको मूवी को बनाना होगा और उसमें जान भी फूकनी होगी। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।